आज हम कवर करेंगे खानवा के युद्ध को। जी हाँ, इससे पहले हमने पानीपत की जो पहली लड़ाई है उसको कवर किया था और हमने वहां पे देखा कि पानीपत की जो पहली लड़ाई है उसके बाद कैसे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली की गद्दी पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पूरे भारत में जो अब हम पढ़ते हैं कि मुगल साम्राज्य ने कितने सारे युद्ध लड़े, कितने बड़े बड़े वहां के सुल्तान हुए हैं, उन सभी को हम पढ़ते हैं। तो उस मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में पड़ गई थी। तो क्या जरूरत पड़ी 1527 में खानवा के युद्ध को कि सॉरी क्या जरूरत पड़ी खानवा के युद्ध का होना, क्या क्या मेन कारण थे, उसके बाद क्या चीजें बदली, हर एक चीज को देखेंगे। बाबर ने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, हर एक चीज को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि युद्ध का जो कारण था, मेन यहाँ पे पॉइंट्स क्या है और कारण क्या है। अब यहाँ पे देखो कि हुआ क्यों। बाबर ने दिल्ली पर जीता और राणा सांगा ने रोकना चाहा। यानी कि जब बाबर जो काबुल का शासक था उसकी नजर दिल्ली पे पड़ी, उसने इब्राहिम लोदी को हराया और यहाँ पे दिल्ली में अपनी गद्दी स्थापित की और नींव रखी अपने मुगल साम्राज्य की। इसके बाद जो राणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा थे राजस्थान में, वो चाहते थे कि जो विदेशी शासक है वो हमारे भारत में आकर क्यों राज करेगा, और पूरे भारत में राजपूतों का हक है और हम यहाँ पे राज करेंगे। तो यहाँ पे लड़ाई थी, जो विरोध था और जो लड़ाई हुई वो इसीलिए हुई कि बाबर को भारत से भगा दिया जाए और जो मुगल साम्राज्य है उसका अंत कर दिया जाए। तो इसके लिए जो राणा सांगा थे उन्होंने ये कदम उठाया, उन्होंने विरोध किया बाबर का और अपनी सेना को तैयार किया खानवा के युद्ध के लिए। तो एक कारण यहाँ पे ये है कि इस मेन पॉइंट के लिए यहाँ पे लड़ाई हुई थी। दूसरा कारण था कि जो बाबर है उसकी नज़र दिल्ली पर तो थी, इसके बाद जब उसने दिल्ली जीत ली वो चाहता था कि धीरे धीरे वो पूरे भारत पे राज करे। सबसे पहले वो उत्तर भारत पे राज करे, फिर उसके बाद वो पूरे भारत पे राज करना स्टार्ट कर दे। तो ये चीज़ें आगे ना बढ़े, उसकी जो इच्छा है वो पूरी ना हो सके, इसके लिए जो बाबर है उसको रोकना ज़रूरी था और राणा सांगा ने ये कदम उठाया ताकि उसको रोका जा सके और समय रहते भारत की जो साख है उसको बचा लिया जाए और भारत जो गुलाम बनता मुगल साम्राज्य का उसको भी बचाया जाए। तो इसके लिए राणा सांगा ने ये पूरा कदम उठाया और खानवा का युद्ध का ये मेन कारण है। अब यहाँ पे जब युद्ध हुआ 1527 में तो क्या चीजें थी, बाबर के साथ कितनी सेना थी, तो 20,000 सेना थी सिर्फ, और तोप। मेन चीज है कि बाबर के पास तोप था, यानी कि उस समय तोप इतना ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी कि किसी भी योद्धा के पास, किसी भी राजा के पास ये तोप नहीं होता था, और जो बाबर है उसके पास सिर्फ था। तो बहुत बड़ी चीज थी हर किसी योद्धा के लिए, हर किसी राजा के लिए, और ये उसकी एक मजबूती थी। दूसरी तरफ जो राणा सांगा है उनके पास 80,000 सैनिक थे, यानी कि इनसे 4 गुना आगे, 4 गुना ज्यादा, और घुड़सवारी थे। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है आप देख सकते हो कि एक तरफ पूरी टेक्निक के साथ चीजें हैं और एक तरफ आप मैनुअली चीजें यहाँ पे लड़ोगे, मैनुअली आप युद्ध लड़ोगे। तो ये यहाँ पे मेन कारण था, मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट ये था। इसके बाद युद्ध में क्या हुआ, जो राजपूत शासक थे राणा सांगा, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डट के बाबर का सामना किया। जो उसके 20,000 सैनिक और जो तोप थे उसके साथ उनके खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई। उनके पूरे सैनिकों ने बहुत अंत तक उनका, राणा सांगा ने बहुत बहादुरी से ये लड़ाई लड़ी। लेकिन माना जाता है कि राणा सांगा इतने बहादुर थे और इतने जिद्दी थे कि वो चाहते थे कि बाबर को अब यहाँ से हटाना है तो हटाना है, और यही चीज़ ठानने के बाद उन्होंने ये खानवा का युद्ध लड़ा था। लेकिन जो उनके सैनिक थे वो नहीं चाहते थे कि जो राणा सांगा है वो लड़े, और वो भी नहीं चाहते थे कि वो भी लड़े। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने राणा सांगा का साथ छोड़ दिया। राणा सांगा के खुद के सरदारों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनको धोखा मिल गया, बट फिर भी वो लड़ते चले गए। जब उनको पता था कि उनकी पूरी सेना ने उनको धोखा दे दिया, उनके सरदारों ने उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया है, वो चाहते थे कि राणा सांगा लड़ाई ना करें और बाबर से वो हार मान के वापस आ जाए अपने मेवाड़ में। लेकिन जब उन्होंने देखा जो राणा सांगा के सैनिक है कि राणा सांगा अभी भी लड़ रहे हैं हमारे बिना भी, और वो अपनी सेना को बार बार मनाते भी थे कि हमें लड़ना है, ये हमारे भारत की साख के लिए है, हमारे राजपूत वंश की साख के लिए है, फिर भी जब वो नहीं माने तो उनको जहर दे दिया गया। और ये माना जाता है कि ये जहर किसने दिया, तो उनके खुद के सेना ने उनको ये जहर दे के उनको मार दिया ताकि ये युद्ध खत्म हो जाए और यहाँ पे बाबर जीत जाए।
तो ये सभी चीजें थी जो कारण बनी हार का राणा सांगा, और जो ये राजपूत हैं उनकी हार का मेन कारण था कि उनकी खुद की सेना ने उनका साथ छोड़ दिया, यानी कि धोखा दे दिया और उनको जहर देके मार दिया गया। इसके बाद बाबर ने पूरे उत्तर भारत में, मेनली जो राजस्थान है वहां पे भी अपनी जो पकड़ है वो पूरी अच्छी कर ली, बहुत ताकतवर बन गया, और उसके बाद उसकी नज़र और ज़्यादा पूरे उत्तर भारत में पड़ने लगी। यानी कि सबसे पहले उसने 1526 में दिल्ली पे राज किया, दिल्ली को जीता। उसके बाद 1527, एक साल, जस्ट एक साल के बाद उन्होंने स्थान जीत लिया। धीरे धीरे आप देखोगे कि वो पूरे उत्तर भारत में फैलता चला जाएगा और कैसे मुगल साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य बन के बाहर आएगा। तो ये यहाँ पे परिणाम निकलता है कि बाबर विजय हुआ, मुगल साम्राज्य मजबूत हो गई और राजपूत हार गए। यानी कि जो राजपूतों का सपना था बाबर को यहाँ से भगाने का, विदेशी शासक को यहाँ से भगाने का, वो पूरा नहीं हो सका, और यहाँ से बाबर ने अपनी जो सत्ता है उसको राजस्थान तक फैला दिया। तो ये सभी कारण थे, मेन पॉइंट थे। और इससे पहले कहानी क्या थी, युद्ध का कारण क्या बना, हर एक चीज परिणाम भी देख लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और